नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जितना पाप जेपीएससी ने किया है उससे कहीं ज्यादा पापी जेएसएससी। मेरी बात नहीं मान रहे हैं आप। कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, सर पकड़ के रोइएगा। आज से 2 साल पहले भी जेएसएससी सीजीएल के समय भी मैं जब भी ये खबर करता था तो मुझे कहा जाता था कि ये अंधभक्त है। आज सुबह का एक किस्सा बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, मजा आएगा आपको सुन के। एक मोहतरमा है, मोहतरमा सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहती है। तो मैं तो जेपीएससी जेएसएससी को लेकर आवाज उठा रहा हूं, तो मुझे उन्होंने अंधभक्त का तमगा दे दिया था कि भाई आप अंधभक्त हैं, आप बदनाम कर रहे हैं झारखंड सरकार को। मैंने कहा ठीक है, चलिए। कल धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तब मैंने उनसे पूछा कि भाई अब तो जेपीएससी जेएसएससी के लिए आप पिछले 1 हफ्ते से नीट के लिए और मोदी के लिए लेटर वेटर लिख रही हैं। भाड़ में जाए मोदी, मेरे बाप का क्या जाता है। खैर, देश के प्रधानमंत्री है भाई, तो इतना तो बनता है। तो खैर मैंने उनसे पूछा कि भाई अब तो इस्तीफा हो गया। आज सुबह मैंने उनको बोला कि क्या फ्रेंड्स अब तो कुछ जेपीएससी जेएसएससी के लिए हो जाए। तो उनका जवाब आया कि फ्रेंड्स मैंने जेपीएससी का फॉर्म थोड़ी भरा है ना, मैंने जेएसएससी का फॉर्म भरा है। तो मैंने बोला आपने नीट का भरा था? तो नहीं 2015 में भरा था, इसीलिए मैं नीट के लिए पोस्ट कर रही थी। मैंने बोला वाह बहुत अच्छा लॉजिक है। तो इसलिए आज से जेपीएससी जेएसएससी जो है वो पाक साफ है। तो उन्होंने कहा कि भाई जेपीएससी के चेयरमैन को ऐसा इस्तीफा ले तो लिया गया, और क्या चाहिए। तो मैंने बोला उस हिसाब से तो नीट के जो एनटीए के जो डीजी थे उनका भी इस्तीफा ले लिया गया था, हटा दिया गया था बकायदा उनको, और 15 लोगों 16 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो नहीं, आप ये बताइए कि देश की का पेपर लीक बड़ा है या राज्य का पेपर लीक बड़ा है। तब मैंने लास्ट में, मुझे जब ये पॉइंट आ गया, तब मैंने उनको बोला कि हाँ मैं अंधभक्त हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं, सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं। और गजब बात यह है कि ये कोई नई चीज मैं आपको नहीं दिखाने जा रहा हूं। जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसकी शिकायत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव, चीफ जस्टिस सबको जा चुकी है, सबको जा चुकी है। भाई कॉमन सेंस में आपको एक बात बताता हूं पहले, लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी को आप समझ लीजिएगा। क्रोनोलॉजी ये है कि जेएसएससी है, जेएसएससी का एक दलाल। कौन? जेएसएससी का एक दलाल। मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर पूरे होशो हवास में लिख रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर एफआईआर करें। जेएसएससी का एक दलाल, जिसको उस समय मीडिया और पुलिस कह रहे थे कि नहीं सिर्फ एक ठग है, लेकिन जेएसएससी का एक दलाल पकड़ा जाता है चौका में। और मैं जितनी प्रशंसा करूं, जितनी तारीफ करूं एक शख्स की, कम है। गुरुचरण साव। और हाँ, कुछ लोग मेरे राइटिंग पर मजाक बढ़ा रहे थे, भैया मैं अपना काम कर रहा हूं, पेट भी पाल ले रहा हूं, अब राइटिंग की जरूरत नहीं, आप अपनी राइटिंग देख लीजिए। आपको एग्जाम देना, अपने को नहीं देना। हमको जितना एग्जाम देना था हम सब में फेल कर गए, किसी में पास नहीं किए, ठीक है। और जिन चैनलों के आप छू भी नहीं सकते पैर, उन चैनलों को नौकरी को लात मार करके मैं यहाँ आ चुका हूँ दिल्ली से, ठीक है। तो मेरी तुलना तो करने की कोशिश कीजिएगा मत, ठीक है। और बाकायदा इस डिग्री के साथ आ रहा हूँ आपके सामने, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जहां आप जाना भी आपके लिए सपना है। तैयारी कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, तब जाइएगा वहां से। खैर छोड़िए वो सब, मेरी निजी बातों को छोड़ दीजिए। तो गुरुचरण साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो गुरुचरण साहब ने एक दलाल को पकड़ा। इस दलाल ने उनकी भगिनी को फोन किया था, भांजी को फोन किया था कि भाई जो माध्यमिक आचार्य है उसमें आपका इतना नंबर कम है, मुझे 10 लाख रुपया दे देना, नौकरी के बाद देना, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अभी दे देना, और नौकरी में 1 महीने की तनख्वाह उठा लेना, फिर मुझे 10 लाख रुपया दे देना। इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन पुलिस ने बोला कि ना वो सिर्फ ठग है, और हमारे पत्रकार मित्रों ने भी बोला कि नहीं वो सिर्फ ठग है। खैर वो पकड़ा जाता है, उसकी निशानदेही पे 4 और लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें एक तो जेएसएससी में से जुड़ा हुआ शख्स भी है। लेकिन अभी भी इस मामले में अब पुलिस भी कुछ नहीं बोल रही, और हमारे पत्रकार जो ठग बोल रहे थे अब धीरे धीरे दलाल पर आ गए हैं। खैर, तो ये पूरा कोइंसिडेंस हुआ। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। तो जेएसएससी का जो नियम है, किसी भी परीक्षा का नियम है भाई, सिंपल सी चीज है ना भाई। 100 नंबर की परीक्षा है, एक लड़के को 80 आए, एक लड़के को 60 आए, एक लड़के को 40 आए, एक लड़के को 20 आए, एक लड़के को 10 आया, एक लड़के को 22 आया, एक लड़के को 25 आया, एक लड़के को 30 आया। अब यहाँ पर मेरे को 5 लोगों को चुनना है, 5 सीटें हैं मेरे पास।
तो जो पहली सीट जाएगी वो इसको जाएगी, दूसरी सीट जाएगी वो इसको जाएगी, तीसरी सीट जाएगी वो इसको जाएगी, चौथी सीट जाएगी वो इसको जाएगी, पांचवी सीट जाएगी वो इसको जाएगी। ठीक है, अब इसमें आरक्षण रोस्टर होता है, तो उस आरक्षण के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, मान लेते हैं। लेकिन मान लिया कि ये सब एक ही कैटेगरी के हैं आरक्षण में, तो भैया यही ऑर्डर ना रहेगा कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एक ही आरक्षण एक ही कोटा में सब कुछ, नहीं ना। चलिए अब मैं आपको कुछ सबूत के साथ कुछ पॉइंट्स बताता हूं। सीआईडी महोदय सबूत मांग रहे हैं, लीजिए सबूत दे रहा हूं मैं आपको, हिम्मत है तो एक्शन लीजिएगा। ठीक है, चलिए सहायक आचार्य की परीक्षा हुई। अब सहायक आचार्य की जब परीक्षा हुई तो 13 मई को 13/5/2025 को बाकायदा डीवी हुआ। डीवी में कई अभ्यर्थी शामिल हुए। अब जेएसएससी क्या कर रहा है कि मेरिट लिस्ट तो बाहर दे दे रहा है कि लाओ अब एक को फोन करो और सीट बेचो। अब इसमें खेल क्या हुआ देखिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में रोल नंबर 119445976, छात्र का नाम है उत्तम कुमार। BC1 कैटेगरी है इनकी। इनके मार्क्स है 266.32। गजब बात यह है कि BC1 कैटेगरी में इनके नीचे के मार्क्स के मतलब 264 नंबर वालों का भी सिलेक्शन उनका लेटर आ गया है, लेकिन ये 266.32 नंबर वाले का लेटर नहीं है। अभी ऐसे कई एग्जांपल है, रुकिए ये एक एग्जांपल दिया है मैंने। चलिए एग्जांपल नंबर 2, सीआईडी भाई चेक कर लीजिएगा और हमको तो अरेस्ट मत कर लीजिएगा भाई, सबूत देने वाले को आप लोग अरेस्ट कर लेते हैं, हमको यही पता चला है। केस नंबर 2, रोल नंबर 124068 3/7, छात्र का नाम है विशाल प्रसाद। कैटेगरी है इनकी BC2। मार्क्स है इनका 263.50। इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि 260 वाले का भी सिलेक्शन हो गया BC2 में। काहे हुआ है जेएसएससी बताए भाई, ऐसा क्यों मैं बताऊंगा आपको, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 है 123045926। नाम है इनका इंदु कुमारी तिर्की। मार्क्स है इनका 245.69। एसटी कैटेगरी से हैं, इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो एसटी जो मुझे बोल रहे हैं हमारा हक थोड़ी खाया जा रहा है, हमें क्या मतलब है, देख लो तुम्हारा ही हक खाया जा रहा है भाई। तुम कल तक मुझे गाली दे रहे थे कि हमारा हक थोड़ी खाया जा रहा है, लो देख लो मेरे भाई, अब तो एक्शन लो, अब तो सवाल उठाओ मेरे भाई। आज तुम नहीं बोलोगे कल तुम्हें बोलना पड़ेगा, याद रखना मेरे बाबूजी का कुछ नहीं जाने वाला है। केस नंबर 4, रोल नंबर 147-545-394। नाम है इनका रंजन कुमार। BC1। मार्क्स है इनका 305.115। चलिए केस नंबर 5 1344-184-69। नाम है इनका भरत कुंभकार। BC1। मार्क्स है इनका 316.37।
केस नंबर 6, 1365 87121। नाम है इनका मनोज महतो। लीजिए, महतो जी भी आ गए इसमें। टाइगर भाई अब तो दहाड़ दीजिए, आपके कौम वाले जिनकी आप राजनीति करते हैं। यही महतो लोग कल हमको गरिया रहे थे कि तुम बिका हुआ टाइगर से जलता है। लो देख लो, तुम्हारे टाइगर को बोलो भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आवाज तो उठाए आप लोगों के लिए। इनका भी नंबर है 302.26। अगला है 108877, 108877, फिर से 742। नाम है इनका गौरी शंकर वर्मा। BC2 से है ये। इनका भी मार्क्स है 283.86। उसके बाद 1257 58497, जयप्रकाश ठाकुर। BC1 से है 286.78। उसके बाद 1027 02 307, पुष्पलता एक्का। ST देख लीजिए, मैं नहीं बोलूँ फिर पूरा लग जाता है, झार बोलेंगे बिहारी है। 227.59। एक और है उषा कुमारी, 1315059593। उषा कुमारी, इनका मार्क्स है 223.60। ये भी ST। तो मेरे भाई, मेरे ST भाइयों, हमको जो गाली देते हो, जिससे सवाल पूछना उससे तो पूछते नहीं हो। हम ही, मेरे में तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है। महतो जी लोग भी देखिए, नाम है ही इसमें, आपका भी एनर्जी हमारे को गाली देने में खत्म हो जाता है कि हम तुम्हारे टाइगर से जलते हैं। तुम्हारा टाइगर कहाँ विधायक है, हम साले छोटा सा चुटपुंजिया पत्रकार हैं, हम जलियों के क्या कर लेंगे। हमको तो नेतागिरी भी नहीं करना, चुनाव भी नहीं लड़ने का मूड है, ऐसा कुछ। तो देख लो भाई, तुम्हारे टाइगर को बोलो आवाज वाज उठाए भाई, दिल्ली तक जाके आवाज। धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर टाइगर नहीं जाते तो नहीं होता, तो यहाँ भी देख लें, शायद कुछ कर दे। तो यही है। तो ये वो है जिनसे कम मार्क्स वालों का जो लेटर है वो आ गया ज्वाइन कि भैया आप सिलेक्टेड है। तो ये जो ज्यादा नंबर वाले हैं, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, और कट ऑफ मार्क्स क्या है, ये कैसे पता चलेगा, JSSC क्यों नहीं बता रहा है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि सबको कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा कि JSSC के दलाल ने किसी ना किसी को फोन किया, सर्टिफिकेट लिए, पैसा बोला कि ज्वाइनिंग के बाद लेना है, और इनकी जगह इनको बाहर करके इनकी जगह दूसरों को डाल दिया। तो कम नंबर वालों की ज्वाइनिंग होने की बात हो गई, और ये जो ज्यादा नंबर वाले बैठे हुए, आप कुछ कर नहीं सकते। तो मिस्टर सुधीर गुप्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मिस्टर सुधीर गुप्ता, प्लीज इस पर भी जवाब दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। देखिए, मर्द आदमी है जमाल अहमद, आरोप जो भी हो, उन्होंने जवाब दिया ना। बाबूलाल मरांडी ने उनके ऊपर आरोप लगाए तो उन्होंने जवाब दिया। ये जो हमारे JSSC वाले हैं, ये पेपर लीक पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, नहीं क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, तो दिखाइए ना क्वेश्चन पेपर कैसे नहीं मिला है। वहां जो जब्त हुआ और आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो क्या था, पब्लिक के सामने रखी है, एग्जाम तो खत्म हो गया था। नहीं 66 प्रश्न ही सिर्फ जो है वो तो गेस से भीड़ गए। बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इन सब पर भी तो मर्द की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यहाँ आपकी मर्दानगी खत्म हो जाती है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बोलिए कि ये फेक न्यूज फैला रहा अभिषेक भारती, इसको अरेस्ट किया जाए, इस पर FIR किया करते हैं कि ये गलत न्यूज है। इससे कम नंबर वालों को DV में नहीं बुलाया गया, DV के बाद भी उनको कोई मतलब जो है कॉल नहीं आया है। बोलिए, ठोक के बोलिए, हमको इंतजार रहेगा। हम तो चाह रहे हैं कि आप हमको साबित कर दे कि हम गलत बोल रहे हैं।
हम तो इंतजार कर रहे हैं इस बात का, ओपन चैलेंज है सर। इनको क्यों नहीं गया आपकी तरफ से कॉल, और डीवी में जो इनसे कम नंबर वाले उनको आपने कैसे बुला लिया? इसका जवाब झारखंड की जनता ढूंढ रही। और लिख के ले लीजिए, एक बार लिख के ले लीजिए। मैं तो माइलॉट से बेहद उत्साहित हूं, जो जेएसएससी सीजीएल में माइलॉट और सीआईडी ने मिल करके किया है। हौसला टूट गया मेरा, लेकिन फिर भी मैं आवाज उठा रहा हूं। तो कुल मिलाकर के वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ना क्रांति की अलख जग जाएगी, ये बात याद रखिएगा। चाहे कोर्ट बिक जाए, पुलिस बिक जाए, सीआईडी बिक जाए, संस्थान बिक जाए, ये जनता है, युवा है, ये नहीं बिकेगा, याद रखिएगा। ठोक लेके लेगा ये अपना हिस्सा, बाप का, दादा का, भाई का, सब का बदला लेगा फैजल, झारखंड का लड़का। देखिएगा। नमस्कार, जोहार।